नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके पास बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली ज्ञान की उंगली, साथ ही साथ इसकी लंबाई जब जाकर के सूर्य के पहले कट तक पहुंच जाती है, व्यक्ति मेधावी होता है, ज्ञानी होता है, अच्छी बुद्धि के साथ अच्छी भाषा शैली का उपयोग करने वाला होता है। ये पूरे के पूरे गुण आपकी इस उंगली के अंदर विराजमान हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली यहाँ बृहस्पति की उंगली से है। जीवन के उतार्ध में यानी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाएगी तो जीवन में तरक्की बढ़ती जाएगी, इस प्रकार को दिखलाने वाली उंगली। परंतु ये बीच में जब गैप आ जाता है तो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर माता पिता की सेवा व्यक्ति नहीं कर पाता है, किसी न किसी कारण की वजह से, या उनके साथ में वाद विवाद होता रहता है। इस प्रकार को दर्शाने वाला यहाँ पर ये छिद्र बताता है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपकी सीधा सीधा आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और कुछ टर्न लेकर के चलती हुई उंगली जब इस प्रकार की उंगली होती है तो जीवन के अंदर संघर्ष बहुत कराती है। और यहाँ कुल मिलाकर के थोड़ा सेकंड पर हल्के हल्के कट भी मौजूद हैं, तो आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर मजबूत नहीं नज़र आ रही वर्तमान में। बात करूँगा आपकी एक और उंगली की, यह है बृहस्पति की उंगली। इसका रोल बहुत अहम होता है। ये उंगली अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी ना हो तो व्यक्ति के लिए थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर पड़ जाती है, यानी उसे ईश्वरीय कृपा नहीं होती, यानी ईश्वरीय कृपा उसको बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सिद्धियाँ उसको करनी पड़ेंगी, जिसके द्वारा फिर जाकर के उसके जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। तो चलिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार की इंडिकेशंस लगे। साथ ही साथ पैसा या तो आता नहीं, और आता है तो खर्च पहले हो जाता है। तो यानी इस प्रकार का जीवन के अंदर धन का भाग दौड़ आना जाना, ये काफ़ी संघर्षों का सामना अभी वर्तमान में बना हुआ है, या अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। बात करते हैं इसके बाद में आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध का पर्वत और सम पर्वत के रूप में यहाँ पर बुद्ध पर्वत है। अभी आपकी उम्र कम है, यहाँ पर अभी वो रेखाएं नहीं बनी हैं जिनके द्वारा मैं संतान रेखाओं के बारे में बोल सकूं। तो एज कम होने की वजह से मैं अभी आपको ये नहीं बोल सकता कि हाँ, क्योंकि अभी संतान रेखा यहाँ बनी नहीं है। यहाँ पर कोई धन लगातार कमाने की रेखाएं भी यहाँ पर बनी नहीं है। तो धन कमाने की रेखाएं नहीं बनी, वो उनको देख सकते हैं आप। छोटी छोटी रेखाएं यदि यहाँ खड़ी होने लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर आपकी याददाश्त अच्छी करेंगी, आपको संतान का सुख देंगी और आपके पास धन का आगमन। तो वो रेखाएं अभी हाथ में मौजूद नहीं हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके हम यहाँ पर सूर्य पर्वत की। यहाँ सूर्य का पर्वत, और यदि सूर्य के पर्वत पर देखता हूँ तो कुल मिलाकर के ये अच्छी रेखा जो आपके हाथ के अंदर से इस प्रकार से जाती हैं, यानी हृदय के अंदर, हृदय रेखा से निकल करके बृहस्पति पर्व को रेखाओं का जाना, यानी मन के अंदर ईश्वर के लिए आस्था भी है, और साथ ही साथ जीवन में जो आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं उसके लिए भी आप में पूर्ण विश्वास भी है। और कुल मिलाकर एक रेखा का बुद्ध पर्वत से रेखा का यहाँ शनि पर्वत को जाना, यानी कुल मिलाकर साधना के प्रति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, यानी अपने काम की तरफ जाना, ये भी आपके पास है। और यहाँ पर सूर्य पर्वत पर देखने में लगता है एक हल्का सा त्रिशूल जैसा भी बन गया है, यहाँ से ये रेखा घूम करके जाती है। तो ये भी अपने आप में अच्छे इंडिकेशन है। आपके जीवन में अभी आपको साधना की और ज़रूरत है। तो यहाँ यश सम्मान मिलेगा और आपको अपने क्षेत्र में मिलेगा। इसका सवाल मैं यहाँ पर अभी से ही दे देता हूँ। आपने कहा संगीत सीखता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, क्या बन पाऊँगा? यहाँ पर जो इंडिकेशंस हैं वो आपकी मेहनत में कहीं से भी कसर नहीं दिखलाते। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इसके लिए जो नित्य पाठ्यक्रम हैं उन पूरे पाठ्यक्रमों को पूरा कर लीजिए और उन पर लगातार चलिए। स्वयं बैठ कर के न साधना करें। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके अंदर ऊंचाई बनने वाले, सिंगर बनने वाले गुण यहाँ पर नज़र आए हैं। बात करता हूँ आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर जाने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व के साथ, यानी कि अपनी बौद्धिक शैली के द्वारा निश्चित रूप से आप अपने जीवन में धन भी कमा पाएंगे। ज्ञान के द्वारा ये भी यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं। अब बात करूँगा मैं हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा आपकी बहुत ज़्यादा द्रवित है, बहुत ज़्यादा कटी फटी हृदय रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है तो ये व्यक्ति के अंदर इस बात को मन का खुश ना रहना, मन में टेंशन रहना, मन परेशानी होना, इस तरह के इंडिकेशन, और साथ ही साथ साधना के लिए रेखा चली गई ये वाली, यानी हृदय के अंदर ऊंचाई प्राप्त करनी है,
साधना करनी है, ये तो जुनून भरा हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये रेखा इतनी गिर रही हैं, ये कष्ट को दर्शाने वाली। साथ ही साथ एक रेखा का अभी से मैं आपको बोल देता हूँ, ये रेखा जाकर के शनि पर्वत से निकल करके जब इधर जाती हैं तो ये अपने आप में पत्नी के साथ में संबंधों को अच्छा नहीं रहने देंगी, यदि ये आगे भी बनी रही तो यहाँ ऐसा। और शनि पर्वत से रेखाओं का गिरना थोड़ा चरित्र के प्रति सावधानी को भी कहता है। तो चलिए, ये आपका हो गया। तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए मैं कुछ उपाय आपको बाद में बताने वाला हूँ। अब बात करता हूँ आपके पास मंगल पर्व की। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं का बहुत ज़्यादा संबंध होता है। क्या आप अपने कार्य के प्रति मेहनत करते हैं? बिल्कुल करते हैं इस प्रकार से, लेकिन कुछ रेखा यहाँ काट दी हैं। कितनी बार आपके अंदर निराशा भर जाती होगी, इस प्रकार को भी दर्शाने वाली मंगल पर्वत की रेखाएं हैं। द्वितीय मंगल पर्वत की बात करूं तो किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई ऐसे चिन्ह नहीं है जो मुकदमे झगड़े झंझट आपके जीवन में दिख रहा है, तो वो भी नहीं है। अब बात हो गई आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जाकर सीधा चंद्र पर्वत पर पहुंच गई। ये एक अच्छे सिंगर के लिए जरूरी है। बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से बने और चंद्र पर्वत से रेखाएं निकल कर के ऊपर को उठें तो ये व्यक्ति को संगीतज्ञ बनाती हैं। मैं इस बात को नहीं जानता गायन के लिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो संगीत को जानने वाले, साधना करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ के अंदर ये रेखाएं होती हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर बुद्धि रेखा ने भी बनाया है। चलिए, ये हो गया। अब बात करता हूँ केतु स्थान की। कोई भी किसी प्रकार से झटके का धन आपके जीवन में नहीं है। यहाँ बात करता हूँ राहु स्थान की। वहाँ भी कोई आपके पास में लॉटरी योग नहीं है, तो राहु केतु से कोई झटके का धन नहीं। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर राहु और केतु पर्वत में है। अब बात करेंगे हम इसके बाद में आपके शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व और काफ़ी रेखाओं से अभी एक दूसरे को काटती हुई हैं, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत संसाधन नहीं है, ठीक ठाक संसाधन आपके पास में यहाँ पर मौजूद है। तो एक रेखा बात कर लेते हैं संजीवनी रेखा की, मंगल रेखा। जब जीवन में व्यक्ति की होती है तो ये व्यक्ति के अंदर जीवन में उसका रक्षा कवच का काम करती है। आप जहाँ भी काम जाते हैं वहाँ ईश्वर की प्रदा से लोग बल मिल जाते हैं और जो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाते हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। भाग्य रेखा को पढ़ूंगा अभी मैं, पहले थोड़ा सा भाग्य रेखा को पढ़ लेते हूँ। यहाँ पर ये आपके 39 से अभी नज़र आ रही है मुझे, बल्कि 36 से, और यहाँ 39। अभी आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा उदय नहीं हुई है। मैंने जैसे आपने मेरे बहुत सारे एपिसोड पढ़े होंगे, उनके अंदर आप जाकर के, एक मिनट और देख लूँ मैं, ये भाग्य रेखा नहीं है, ये आयु रेखा, ये मंगल रेखा है, ये रेखा है। अगर भाग्य रेखा की बात करें तो अभी भाग्य रेखा का उदय कहीं से नहीं हो पाया। अभी मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये रेखा 9 महीने के अंदर ही बन जाती हैं। तो ये हाँ अभी थोड़ा 35 सी दिखाई दे रही है भाग्य रेखा। अभी आपके जीवन में भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही है। आपको स्वयं इससे नीचे कोई रेखा नज़र आने लगे थोड़े दिनों बाद, 9 महीने के बाद, दोनों महीने पर चेक करते रहिए, तो वो ऐसी दिखाई देने लग जाए या ऐसी या कैसी भी रूप में दिखाई देने लग जाए, तो वो आपके जीवन में धन का आगमन बनाना शुरू कर देगी। तो अभी यहाँ पर कोई भाग्य रेखा नहीं दिखलाई पड़ रही है। तो चलिए, ये हो गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या कुछ कर पाऊँगा। देखिए, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आपके हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं अभी बहुत जल्दी बन पा रही हैं, बनेंगी, ये अब मैं निश्चित करता हूँ। तो आप अपने काम के प्रति बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा समर्पण, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रेखाओं के योग तो हैं, और फिर वो उसके बाद भाग्य रेखा भी बन जाती है 9 महीने के अंदर। पत्नी के बारे में पूछा, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको स्वास्थ्य के साथ साथ वर्तमान में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपका विवाह कम से कम 28 से 30 वर्ष के बीच में होने के योग दिखते हैं, और अपना आपको स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्थ की चिंता है। पूरा हाथ देखने के बाद यहाँ आपकी आयु रेखा, और मैं बता दूं उसके बाद में, आयु रेखा तो आपके पास अच्छी खासी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 74-75 वर्ष की अभी है, आगे भी बन जाती है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा यदि चिंता है हाथ में, तो वो है केवल और केवल आपका स्वास्थ्य।
यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ उपाय जो आपको करने होंगे जीवन में। यदि आप चाहते हैं सिंगर बनना, सफलता प्राप्त करना, तो वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर आपको गायत्री मंत्र शामिल करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र और सरस्वती मंत्र, यानी कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्तिर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसकी माला का जाप करें एक, या आप सरस्वती मंत्र का जाप करें। सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षे विद्याम देहि नमस्तते। इनकी साधना करनी पड़ेगी। ये वो साधना है जो आपको ऊंचाई तक ले जाएंगी, आपकी याददाश्त अच्छी रखेंगी, आपका गायन सही करेगी। साथ के साथ साधना अपने काम की, और रोज़ सूर्य का यहाँ पर सूर्य को जल देना, सूर्य को देर तक देखना। सुबह सुबह उठिए 5 बजे और जा कर के उगते हुए सूर्य को रोज़ाना देखिए, तुरंत आपके रोग भगने शुरू हो जाएंगे। आपको ये सा रोज़ाना आध घंटे आपको नित्य जा कर के ऐसी जगह बैठिए जहाँ से आपको सुबह उगता हुआ सूर्य नित्य दिखाई दे, और उसी के साथ साथ वहाँ पर आप अपने मोबाइल के द्वारा या किसी किताब के द्वारा आप बिना नहाए धोए भी सूर्य की आराधना कर सकते हैं, यानी कि आदित्य हृदय स्रोत पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर देखिए आपके रोग भी भग जाएंगे, आप भी ऊंचाई प्राप्त करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।